dear students, we are reading chapter 3, synthetic fiber and plastic. So let's continue from page number 35. Characteristic of synthetic fibers. सिंथेटिक फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या विशेषता है उनकी, है ना, उनकी देखते हैं विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. इमेजिन दैट इट इज अ रेनी डे. व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड बाय? Synthetic fibers possess unique characteristics which make them popular dress material. They dry up quickly, are durable, less expensive, readily available and easy to maintain. Perform the following activity and learn for yourself. तो आप इमेजिन करें कि बारिश के दिन है, तो किस प्रकार का अम्ब्रेला आप यूज करेंगे और क्यों? तो आप तो इस प्रकार का अम्ब्रेला यूज करेंगे ना जिसमें आप भीगे ना, है ना. तो सिंथेटिक फाइबर जो है उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है. वो सिर्फ पॉपुलर ड्रेस मटेरियल बस नहीं बनाते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें बनाते हैं जो लोगों के लिए यूजेबल होती हैं, ठीक है. जल्दी सूख जाती हैं. वो जो फाइबर्स होते हैं वो जल्दी सूखते भी हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं, लेस एक्सपेंसिव मतलब सस्ते भी होते हैं, जल्दी मिल भी जाते हैं और मेंटेन करना भी उनको इजी होता है, ठीक है. तो आप पीछे एक एक्टिविटी दी हुई है वो मैं आपको बताती हूँ. तो 2 पीसेस लेने हैं आपको क्लॉथ की, ठीक है. 2 कपड़े लेने हैं और ये पेरेंट्स से पता करवा लेना है कि कौन सा नेचुरल फाइबर का है और कौन सा सिंथेटिक फाइबर का है, ठीक है. तो मतलब एक कपड़ा आपका नेचुरल फाइबर का होगा, दूसरा कपड़ा आपका सिंथेटिक फाइबर का होगा, ठीक है. अब 2 मग लेने हैं आपको और उसमें इक्वल वाटर लेना है, ठीक है. किसी में कम ज्यादा नहीं, इक्वल वाटर लेकर एक में नेचुरल फाइबर वाला क्लॉथ का जो पीस है वो डालें और एक में सिंथेटिक फाइबर वाले क्लॉथ का जो पीस है वो डालें और बिना उसे निचोड़े आप बाहर निकालकर उस धूप में सुखा दें, ठीक है. अब देखिए आपका जग में कितना पानी बचता है. ओके, जग में आपका पानी कितना बचा, तो वो आपको वॉल्यूम नोट करना है, देखना है कि किसने ज्यादा पानी सोखा. तो आप देखेंगे कि जो नेचुरल फाइबर वाला जो क्लॉथ है वो ज्यादा पानी, ज्यादा वाटर सोक करता है, ठीक है. और जो सिंथेटिक फाइबर का है वो कम वाटर सोक करता है. और जब आप बाद में देखेंगे, जब आपने उसे सन की लाइट में सुखाने के लिए डाला है ना, तो आप देखेंगे कि जो नेचुरल फाइबर वाला जो कपड़ा है, जो क्लॉथ है, वो लेट सूखता है और जो सिंथेटिक फाइबर वाला क्लॉथ है वो जल्दी सूख जाता है, ठीक है. मतलब ये कि सिंथेटिक फाइबर कम पानी लेता है, सूखता जल्दी है, और नेचुरल फाइबर पानी ज्यादा लेता है और सूखता भी लेट है. नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक. You must be familiar with many plastic articles used every day. Make a list of such items and their uses. आप प्लास्टिक से तो बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, है ना. प्लास्टिक के कितने सारे सामान हम लोग यूज भी करते हैं, ठीक है. तो डेली में यूज होने वाली ऐसी प्लास्टिक्स की कुछ जो मटेरियल है ना, उसको आपको क्या करना है, उन आइटम्स के नेम लिखना है और आपको बनाना है, ठीक है, लिस्ट बनानी है उसकी. अब यहाँ देखें आपको क्या दिए हैं, अरेंजमेंट कुछ दिए हुए हैं. देखिए लीनियर दिया हुआ है एक लाइन पर, है ना, और एक दिया हुआ है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट. ये और ये क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट दिए हुए हैं. अब इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है. सो प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर. All plastics do have the same type of arrangements units. In some it is linear, whereas other it is cross-linked. Plastic articles are available in possible shapes and size as you can see in figure 3.7. Have you ever wondered how this is possible? The fact is that plastic is easily moldable, can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets or made in wires. That is why it finds such variety of uses. तो प्लास्टिक जो है वो भी एक पॉलीमर है, सिंथेटिक फाइबर की तरह ही, ठीक है. यहाँ कुछ आपको दिए हुए हैं, देखिए बनी हुई चीजें दी हुई हैं, वेरियस आर्टिकल्स दिए हुए हैं जो प्लास्टिक से बनते हैं. चेयर दिया हुआ है, बकेट है, ग्लास है, मोटर बाइक है ना. आप देख सकते हैं यहाँ पर सी. ओके, तो प्लास्टिक, सभी प्रकार के जो प्लास्टिक हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यूनिट्स दिखाई,
एक तो लीनियर में दिखाया और दूसरा क्रॉस लिंक्ड में दिखाया, है ना। तो सारे जो प्लास्टिक हैं सेम टाइप के अरेंजमेंट यूनिट्स होते हैं इसमें, ठीक है। लीनियर भी होता है और क्रॉस लिंक्ड भी होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स है वो हर शेप में, हर साइज में आपको मार्केट में मिलते हैं। प्लास्टिक के आर्टिकल्स में वही प्लास्टिक के सारे सामान सभी शेप में मिलेंगे आपको, सभी कलर में मिलेंगे, सभी साइजेस में मिलेंगे, ठीक है। वो इसलिए भी क्योंकि प्लास्टिक जो है आसानी से मोल्ड हो जाता है, मुड़ जाता है आसानी से प्लास्टिक, ठीक है। और आप उसको कोई सा भी शेप दे सकते हैं। प्लास्टिक को रिसाइकिल भी किया जा सकता है, मतलब अगर जैसे प्लास्टिक की कोई चीज आपकी टूट गई है, ठीक है, तो उन सबको, आपकी बस नहीं, सारे मतलब जो टूटे हुए रहते हैं प्लास्टिक की चीजें होती हैं उनको रिसाइकिल करना, मतलब फिर से गलाकर और फिर से कुछ नई चीजें बना देना, है ना। रिसाइकल किया जा सकता है, उसको रीयूज किया जा सकता है, मेल्ट किया जा सकता है, रोल किया जा सकता है शीट में, ठीक है। प्लास्टिक की शीट्स बनाई जा सकती हैं कई कलर की, है ना, वायर बनाई जा सकती हैं। तो इसीलिए जो प्लास्टिक है वो ज्यादा यूज होता है सभी घरों में, ठीक है। और मार्केट में भी प्लास्टिक फिर ज्यादा अवेलेबल है। फिर आप देखेंगे पॉलीथीन भी मार्केट में, घरों में सभी जगह मिलती है। पॉलीथीन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, पॉली और एथीन, ठीक है। तो ये भी एक प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है ना। और इसका यूज पॉलीथीन बैग्स बनाने में किया जाता है, ओके। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी की तरह कुछ दिया हुआ है कि चलो अब ट्राई करो, एक प्लास्टिक का पीस अपनी तरफ से आप उसे तोड़ने की कोशिश करो, बेंड करने की, झुकाने की कोशिश करो। तो क्या वो प्लास्टिक का आर्टिकल आसानी से बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है? हाँ, कोई भी प्लास्टिक की चीज आप बेंड करेंगे, उसको मोड़ेंगे तो वो आसानी से मुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप प्लास्टिक की बोतल में हॉट वाटर, गर्म पानी अगर आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्लास्टिक की बोतल होती है डिफॉर्म हो जाती है। डिफॉर्म मतलब बोतल कितनी अच्छी रहती है और आप गर्म पानी डालेंगे तो उसका शेप जो है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो प्लास्टिक है वो आसानी से गर्माहट में डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है, मतलब उसका शेप बिगड़ जाना या पिघल जाना। तो जो वो प्लास्टिक जो आसानी से डिफॉर्म हो जाती है ना, गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती है, ठीक है, गर्म करने पर, तो वो उन्हें हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। Such plastics which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. Okay, पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के ही एग्जाम्पल्स हैं, ओके। और इनसे क्या चीजें बनाई जाती हैं? थर्मोप्लास्टिक से टॉयज मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, कॉम्स मीन्स कंघी बनाई जाती है, और बहुत सारे कंटेनर्स मीन्स जो डिब्बे होते हैं वो तैयार किए जाते हैं थर्मोप्लास्टिक से, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ प्लास्टिक जिनको अगर मोल्ड कर दिया जाए एक बार तो वो दोबारा गर्म होने पर सॉफ्ट नहीं होते हैं, है ना। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं कि जिनको गर्म करने पर भी वो उनमें सॉफ्टनेस नहीं आती है, तो वो जो प्लास्टिक हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल कौन कौन से हैं? एक है बेकेलाइट और दूसरा है मेलामाइन, ठीक है। बेकेलाइट जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, और इसका यूज इलेक्ट्रिकल स्विच, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस तो जो आप जानते हैं, यूटेंसिल्स मींस जो बर्तन होते हैं, बर्तन के हैंडल्स बनाने में किया जाता है। और मेलामाइन जो है वो वर्सेटाइल मटेरियल है, ठीक है। तो मेलामाइन फायर को कम करता है और हीट को भी दूसरे प्लास्टिक की अपेक्षा, है ना, वो कम एब्जॉर्ब करता है, समझ लो, ठीक है। तो इसका यूज किस लिए किया जाता है? फ्लोर टाइल्स बनाने में किया जाता है, किचन वेयर बनाने में किया जाता है, और फैब्रिक्स, वो वाले कपड़े जिसमें आग नहीं लगती है, ठीक है, वो कपड़े बनाने में किया जाता है। अब यहाँ आपको देखिए थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी हुई चीजें दिखाई गई हैं। आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्या क्या बनाया गया है यहाँ पर।
ये स्विच बोर्ड है, प्लेट्स हैं, है ना, ये देखिए ये सारी चीजें। और थर्मोप्लास्टिक, ये थर्मोसेटिंग से बनाया गया, और थर्मोप्लास्टिक से क्या बनाया गया, वायर, कंटेनर्स, ठीक है, तो ये सारी चीजें बनाई गई हैं। रेस्ट वी विल रीड टुमारो, ओके। कल का हमारा टॉपिक रहेगा आर प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस, ओके।